विद्यार्थियों सुप्रभात। कैसे हैं आप? कक्षा 7 हिंदी माध्यम, विषय है गणित, अध्याय 8 चल रहा है आपका। इसकी अंतिम प्रश्नावली 8.3। ओके बच्चों, पहले क्वेश्चन का मैंने 2 पार्ट करा दिए थे और भी तीसरा पार्ट है, सी पार्ट है पहले क्वेश्चन का। एक अलमारी रुपए 2500 में खरीदी गई और 3000 में बेची गई, तो अपने को हानि होगी या लाभ होगा? प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है। ओके, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है बच्चों। अब देखो, अलमारी का क्रय मूल्य बराबर कितना है? रुपए 2500। अलमारी का विक्रय मूल्य कितना है? रुपए 3000। चूंकि विक्रय मूल्य बड़ा है, ग्रेटर देन क्रय मूल्य से। ओके बच्चों, तो इसलिए क्या हो जाएगा? लाभ होगा ऑब्वियसली। इस लाभ में क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा ये? 3000 माइनस 2500 बराबर रुपए 500 का लाभ हो गया। अब देखो, अपने को लाभ प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। हमेशा याद रखो, क्रय मूल्य पर निकलता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ओके बच्चों, चूंकि क्रय मूल्य बराबर रुपए 2500 है, तो लाभ कितना है? रुपए 500 रुपए हैं। ओके, इसलिए जब क्रय मूल्य बराबर रुपए 1 है तो लाभ कितना हो जाएगा? 500 बटे 2500। ओके, और जब क्रय मूल्य बराबर अपन 100 पे मानेंगे, क्योंकि अपन प्रतिशत निकाल रहे हैं, 100 पर निकालेंगे अपन, तो लाभ कितना हो जाएगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गए? 20% लाभ राशि आ गई। 20% लाभ प्रतिशत आ गया, 20%। ओके, ठीक है। अब देखो, डी पार्ट बता रहा हूं आपको मैं, इसका डी भाग। डी भाग क्या कहता है बच्चों? एक स्कर्ट जो है स्कर्ट कितने में खरीदी? स्कर्ट का क्रय मूल्य कितना है?
₹250, 250 रुपये में खरीदी है। और देखो 150 में बेची है। और विक्रय स्कर्ट का विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपये। क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए हानि बराबर क्या हो जाएगी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगी। और ये बराबर कितना हो जाएगा? ₹250 माइनस ₹150 बराबर ₹50 की हानि हो गई बच्चों। नहीं, 100 रुपये की हानि हो गई। 50 रुपये की नहीं होगी, 100 रुपये की होगी हानि अपने पास। अब देखो हानि भी अपन क्रय मूल्य प्रतिशत क्रय मूल्य को निकालेंगे। चूंकि क्रय मूल्य बराबर कितना है? ₹250, तो हानि कितनी हो गई? 100 रुपये। और इसलिए क्रय मूल्य बराबर ₹1 है, तो हानि कितनी हो जाएगी? 100/250। ओके बच्चों। और जब क्रय मूल्य बराबर रुपये कितना है? 100 है, तो हानि कितनी हो जाएगी? इसको अपन 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। 25 × 25, 25 चौक 100, तो 4 लाएं 40% जो है हानि हुई बच्चों। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए प्रतिशत में बदलने का सूत्र क्या होगा? अनुपात राशि को प्रतिशत में बदलना है। ओके बच्चों, देखिए प्रथम प्रतिशत क्या हो जाएगा बच्चों? ये मैं सूत्र लिख रहा हूं। प्रथम अनुपात अपान बटे अनुपातीय योग। अब देखो प्रतिशत में कुल राशि कितनी होती है? 100 होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके बच्चों, अब देखो प्रथम प्रतिशत क्या हो जाएगा? 3:1 है बच्चों। पहला भाग क्या है? 3:1। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग। तो प्रथम अनुपात कितना है? 3:1 कितना हो गया? 3 + 1 × 100। और ये बराबर कितना हो गया? 3/4 × 100। 4 दूनिया 4 × 20 कितना आ गया? 25% आ गया बच्चों। अब देखो दूसरा प्रतिशत क्या करेंगे अपन? कैसे याद करेंगे? इसका प्रतिशत कितना है? 1/4 × 100, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनिया 4 × 20। दूसरे अनुपात कितना आ गया? 25% आ गया बच्चों। ठीक है। अब देखो इसका दूसरा द्वितीय भाग देखिए। द्वितीय भाग में क्या है बच्चों? 2:3 वह भाग है ना इसका, बी भाग। क्वेश्चन नंबर
2 का b क्या है, अनुपात क्या है, 2:3:5। तो देखो प्रथम अनुपात, फर्स्ट अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, इसका प्रथम अनुपात अनुपाती योग कितना हो गया, 2 + 3 + 5 इंटू 100, और ये बराबर कितना हो गया बच्चों, 2/10 गुणा 100, तो 10 से कट के कितना हो गया, 20% आ गया ये। ओके, और देखो सेकंड क्या हो जाएगा, 3/10 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा ये 30%। चौथा तीसरा देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा, 5/10 अनुपाती योग 10 से गुणा 50%। ओके बच्चों, तो ये आपका जो है, अब देख इसी तरह सी भाग है, सी भाग का अपन क्या करेंगे, 1 अनुपात का, तो प्रथम क्या हो जाएगा, 1/5, 1 और 4 का 1 अनुपात 4 है, तो अनुपाती योग 5 हो गया बटे गुणा 100, ये 20% हो गया। और देखो सेकंड क्या है, 1/4 है ना, तो 4/5 गुणा 100, 80%, ये 20%। और देखो उसी तरह डी देखिए, डी में फर्स्ट क्या हो जाएगा, 1/8 गुणा 100, 4 दूनी 8, 12.5% मिला, 12.5%। तो ये पहला हो गया, सेकंड कितना हो जाएगा, 2/8 गुणा 100, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, ये कितना हो गया, 25% हो गया बच्चों। और तीसरा भाग कितना हो जाएगा, 5/8 गुणा 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, 25, 5, 125, क्या हो गया, 125/2, तो 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 62.5% हो गया बच्चों, 2 6 12, 2 दूनी 4, 62.5% हो गया। तो ये मैंने परसेंटेज निकाल दी इनकी मैंने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखो जनसंख्या जो है 25,000 से जनसंख्या 25,000 से घटकर कितनी हो गई, 24,500 हो गई बच्चों। तो कितनी घटी, 500 घटी। अब देखो जनसंख्या 25,000 पर
कम होती है बराबर 500 जन, इसलिए जनसंख्या 1 पर कम होगी कितनी? 500 बटे 2500, इसलिए अपन 100 पे निकालेंगे। इसी जनसंख्या 100 पर कितनी हो जाएगी? प्रतिशत निकाल रहे हैं, 100 से गुणा कर देंगे इसको अपन, जो 2 जीरो कर गए इससे, 1 जीरो इससे कट गया, 5 एकम 5 जीरो, 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया ये? 2% कम हुई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, और उन्होंने एक कार 50,000 में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, तो कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4, कार का देखो मूल्य कितना है? 3,50,000, और देखो अगले साल उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया? 3,70,000। तो देखो वृद्धि कितनी हो गई? मूल्य में वृद्धि कितनी हो गई बच्चों? 20,000 की हो गई वृद्धि। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो चूंकि 3,50,000 रुपए पर वृद्धि होती है, बराबर कितनी? 20,000 की, इसलिए 1 रुपये पर कितनी वृद्धि होगी? 20,000 बटे 3,50,000। ओके, अब जो है 100 पे निकालेंगे अपन, क्यों प्रतिशत निकाल रहे हैं अपन, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना का? 20 40, 40 बटे 7। तो देखिए कितना आ जाएगा ये? 7 में 7वां भाग 40 में देंगे, 7 पंजू 35, 7 7 49, 7 एकम 7, कितना आ गया ये? 5.71% आ गई। 5.71% वृद्धि हो गई बच्चों। ओके, तो इस तरह से अपन क्वेश्चनों को हल करेंगे।